तो मैंने जो कहानी लिखी है उसका नाम है सत्या द बिगिनिंग ऑफ कोइंसिडेंसेस, और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है वो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। एक बात बता दूं कि मैंने इससे पहले स्टोरी टेलिंग कभी नहीं की है, तो मेरे को उसका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। बट आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे। और एपिसोड्स मैं सोच रहा हूँ थोड़े छोटे छोटे ही रखूँगा, बाद में फिर उसको कंबाइन कर दूंगा। तो चलिए सुनते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में सन्नाटा था। बस अचानक से अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सत्या ने करवट बदली, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थी, जैसे नींद उसे छोड़ने को तैयार ही ना हो। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई। सत्या, बेटा उठ जाओ। कब तक सोते रहोगे? सत्या ने तकिए में मुंह छिपाते हुए धीरे से कहा, बस माँ, 5 मिनट और। माँ ने फिर थोड़ी सख्ती से आवाज लगाई। हर रोज यही कहते हो, जल्दी उठो, देर हो जाएगी। सत्या ने अनमने मन से आंखें खोली, अलार्म बंद किया और छत की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली, जिसे एक और दिन उसकी राह देख रहा हो। सत्या 15 साल का था, न ज्यादा छोटा न पूरी तरह बड़ा। उसकी दुनिया अभी स्कूल, दोस्त और छोटी छोटी खुशियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वो 8वीं क्लास में पढ़ता था और आज का दिन उसके सेशन का एक नया दिन होने वाला था। तो और शायद कुछ नए चेहरे भी उसे देखने को मिलते। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। शर्ट के बटन लगाते लगाते ही उसने बैग उठाया और आईने में खुद को एक नजर देखा। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उसे ठीक करने का भी समय नहीं था। माँ, मैं निकल रहा हूँ, उसने हड़बड़ी में आवाज लगाई। इतने में उसकी माँ की आवाज आई। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो नाश्ता भी नहीं किया है तुमने, नाश्ता तो कर लो। सत्या कहता है, लेट हो रहा है माँ, स्कूल में खा लूंगा। इतना कहकर सत्या जल्दी जल्दी जूते पहनता है, बैग कंधे पे टांगता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। सड़क पर हलचल शुरू हो चुकी थी। सत्या तेज कदमों से चल रहा था। दिल में हल्की सी घबराहट और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी। पहला दिन और वो पहले ही लेट हो रहा था। वो खुद से ही बुदबुदाया, यार आज ही लेट होना था क्या? सत्या तेज तेज कदमों से स्कूल की ओर बढ़ रहा था। उसका ध्यान बस एक ही चीज पर था, किसी तरह समय पर पहुंच जाना। तभी रास्ते में उसकी नजर एक साइकिल पर पड़ी, जो सड़क किनारे खड़ी थी। साइकिल की चेन उतर चुकी थी और उस पर बैठी एक लड़की थोड़ी सी परेशान लग रही थी। वो लड़की सादे कैजुअल कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे की सादगी ही उसे अलग बना रही थी। सत्या कुछ पल के लिए रुका। पहले तो उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर लड़की की तरफ। मदद कर दूं क्या? उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी उम्मीद के साथ, हाँ अगर कर सको तो। सत्या तुरंत नीचे झुका और साइकिल की चेन ठीक करने लगा। उसके हाथ थोड़े गंदे हो रहे थे, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। कुछ ही पलों में उसने चेन वापस चढ़ा दी। हो गया, सत्या ने उठते हुए कहा। लड़की के चेहरे पे राहत साफ दिखाई दे रही थी। थैंक यू, उसने बहुत हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सत्या बस सर हिलाकर रह गया। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन सब जैसे उसके पास थे ही नहीं। उसने जल्दी से अपनी घड़ी देखी। ओह, लेट हो रहा हूँ यार। फिर बिना कुछ और बोले वो तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन चलते चलते भी उसका ध्यान बार बार पीछे ही रह जा रहा था। उस लड़की का चेहरा, उसकी मुस्कान जैसी ही एक पल में उसकी यादों में कहीं ठहर सी गई हो। सत्या ने खुद से ही धीरे से कहा, पता नहीं फिर कभी मिलेगी या नहीं। और फिर अपनी चाल और तेज कर दी, लेकिन इस बार वो सिर्फ स्कूल नहीं जा रहा था। वो अपने साथ एक नई सोच, एक नई याद भी ले जा रहा था। तो इसी के साथ पहले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और देखते हैं सत्या का स्कूल जाने के बाद क्या क्या होता है भाई।